CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पीजी का जो कोर्स है, पीजी के कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर कोई भी पीजी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। आइए इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 पे क्लिक करके आगे अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये रहा फॉर्म। यहाँ पे हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल है जो आपको बताएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे आएंगे तब आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कि आप जो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भरने के बाद आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म में जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बेसिक चीज़ें तो आप लोग खुद भर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया आप फर्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल, सेकंड स्टेप में आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन डिटेल। इसमें आप लोगों को क्या क्या भरना है, कैसे भरना है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप लोग भर लेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे आधार डिटेल। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो आता है कि इस फॉर्म में जो जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करें, या फिर सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, या फिर यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना होगा, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट पेपर, इसमें है टेस्ट पेपर 1 से लेके ये दिया हुआ है 78 तक। लेकिन इसमें आपको ये नहीं दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जो इसमें दिया हुआ है टेस्ट पेपर, ये केवल नंबरिंग दिया हुआ है। लेकिन ये किस कोर्स के लिए है, कोई MSc करना चाहता है, कोई MTech करना चाहता है, कोई MBA करना चाहता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कोर्स है, ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे 76 या फिर 77, ये किस सब्जेक्ट के लिए, किस स्ट्रीम के लिए है, MTech के लिए है, MBA के लिए है, MCA के लिए है, किस चीज़ के लिए है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, तो आप अपना कोई भी 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 स्टेट में केवल इसका एग्ज़ाम सेंटर है। ये है PDF। ये PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन होके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस PDF के जरिए मिल जाएगी। यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे ये दिया हुआ है। जो डिटेल हम आपको देना चाह रहे हैं वो पेज नंबर 17 पे है। तो आइए हम पेज नंबर 17 पे चलते हैं, आप लोगों को एक एक करके वो सारी डिटेल दिखाते हैं। ये है वो डिटेल। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे इन 2 स्लॉट पर डे एज गिवन। जैसे UG का होता था, एक दिन में 2 स्लॉट होता था, एक मॉर्निंग के शिफ्ट में, एक इवनिंग के शिफ्ट में, सेम उसी तरह इसमें भी हो रहा है। आप इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं इस PDF को डाउनलोड करके। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे। और एक चीज़ इसमें है कि इसमें माइनस मार्किंग है। जैसे JEE मेंस के क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग होती है, उसी तरह इस क्वेश्चन पेपर में भी माइनस मार्किंग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। टोटल 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी गेट 4 मार्क्स। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसमें माइनस मार्किंग है, इसका आपको ध्यान में रखते हुए पेपर देना होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्लॉट 1। स्लॉट 1 में क्या होगा, डे 1। ये यहाँ पे आपको डे भी दिया हुआ है। डे 1 में, स्लॉट 1 में कौन कौन से टेस्ट पेपर हैं जो होने वाले हैं, और शिफ्ट 2 में कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिया हुआ है। प्रोग्राम, सब्जेक्ट और यहाँ पे डिग्री, कौन से डिग्री के लिए आप करना चाहते हैं।
अब हमको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 5 ये एमटेक के लिए है, एमए के लिए है या फिर किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 05 PGQ P05 ये दिया हुआ है MA। अगर आप कोई MA करना चाहता है तो आपको सेलेक्ट करना होगा 05। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपको सेलेक्ट करना है 05 MA के लिए है। अब इसके अलावा और भी आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 36, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ आप लोग प्रोग्राम, सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर, कोड, स्लॉट और डे यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है योगा, योगिक साइंस, योगा थेरेपी, ये 36 नंबर पे दिया हुआ है। अगर इसमें कोई MSc या फिर MA करना चाहता है उसके लिए है। यहाँ पे नैनो साइंस है, ये 50 नंबर है। PGQ P50 नैनो साइंस, इसमें अगर कोई MSc MTech करना चाहता है तो उसके लिए ये कोड है। तो इसी तरह से आपको कोड सेलेक्ट करना होगा। ये पूरा डिटेल उसी के बारे में दिया हुआ है। अगर कोई भी इस फॉर्म को फिलअप करता है तो सबसे पहले उसके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं जानता है तो वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये जो कोड है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ये MSc के लिए यूज़ किया जाएगा, MA के लिए यूज़ किया जाएगा, MTech के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको नहीं मालूम। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लें। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको पूरा दिया हुआ है। M फार्मा के लिए दिया हुआ है 24 वाला जो है वो M फार्मा वालों के लिए है। तो इसी तरह से आपको देखना होगा कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए कोड क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कोड पता करना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा एक एक करके डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे LLM दिया हुआ है, लॉ करने के बाद LLM आप कर सकते हैं, उसके लिए कोड है 02। इस हिसाब से यहाँ पे पूरा कोड दिया हुआ है, पूरी डिटेल में दी हुई है। आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल में, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस PDF को देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसमें आप लोगों को चूज़ कैसे करना होगा। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 क्वेश्चन पेपर को चूज़ किया है। तो यहाँ पे वो सारा सब कुछ दिखा रहा है और यहाँ लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल अपने आप से आ रहा है। और इस क्वेश्चन पेपर मीडियम में हिंदी और इंग्लिश 2 आपको देगा, लेकिन कुछ में आपको केवल हिंदी देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केवल हिंदी, तो आपको यहाँ पे केवल हिंदी चूज कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप इस चीज़ के लिए पेपर 1 के लिए, जैसे ये पेपर 1 है, हमने पेपर 1 चूज किया MA के लिए सपोज करिए। तो MA आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी दी हुई है, ये सारी जो यूनिवर्सिटी दी हुई है, क्या इन सभी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी सिंगल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऑल पे क्लिक करके आप सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमने 5 या 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पेपर को चूज किया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि क्या 7 पेपर को चूज करने के लिए फीस कितनी लगती है। अब हम यहाँ पे आ गए फाइनल सबमिट करने के लिए। अब फाइनल सबमिट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कब तक एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को। और हमने 7 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया है, तो क्या 7 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करने के लिए फीस कितनी लगती है, ये हम आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाते हैं। आइए, ये सारा आपका जो बेसिक डिटेल आपने भरा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। आपने क्या क्वेश्चन पेपर क्या क्या भरा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे वो पूरी चीज़ें आ गई हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपको फाइनल सबमिट करके दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ से।
अब हम देखते हैं कि कितना फीस लगता है, क्या हम एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1150 रुपये आपका लग रहा है। यहाँ पे हमने 7 फॉर्म को सेलेक्ट किया है, 7 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करने के बाद 1150 रुपये फीस लग रहा है। और यहाँ पे अभी भी एडिट का ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तब आपको एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। तो आइए हम एडिट करते हैं। एडिट ये करते हैं कि हम 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम फाइनल सबमिट करके देखते हैं कि कितना फीस लग रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करके देखते हैं। आइए, ये रहा क्वेश्चन पेपर। तो हम यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है, उसी को हमने केवल सेलेक्ट किया हुआ है। बस हो गया। अब हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट हो गया। अब जो कोड हमने लिया है 01, इस कोड में जो कोर्स है, इस कोड में अगर मान लीजिए MA है तो MA में वही कॉलेज दिखाएगा जिन कॉलेजों में MA का कोर्स है। तो यहाँ पे वही कॉलेज दिखा रहा है जिनमें इस कोड के पीछे जो कोर्स है, जैसे इस कोड में MA कोर्स है तो हमको MA कोर्स किन किन कॉलेजों में मिल रहा है वो उतना ही कॉलेज केवल यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमने एक कॉलेज को सेलेक्ट किया है। आइए अभी एक कॉलेज को ही हम फाइनल सबमिट करके देखते हैं फीस कितनी लग रही है। इसको अब हम फाइनल सबमिट करके देखते हैं। ये सब कुछ दोबारा से सेलेक्ट कर लेना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर पेमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको एडिट करने का ऑप्शन देता है। अगर आपकी कोई गलती हुई है तो पेमेंट होने से पहले आप सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको डेट दिया हुआ है, उस डेट को ही केवल आप उस डेट में ही केवल आप एडिट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे 550 रुपये दिख रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करके देखते हैं उसमें कितना फीस लग रहा है। 1 2 3 3 क्वेश्चन पेपर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी फीस लगने वाली है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि कितनी फीस लग रही है, कितना क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हमने सेलेक्ट किया है उस क्वेश्चन पेपर के पीछे जैसे एमटेक है तो एमटेक किन कॉलेजों में है वो सारा कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है सब्जेक्ट में। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना होगा, जो भी आप चूज करना चाहें, हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से किस मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, ये लैंग्वेज उस चीज के लिए है। हमने 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया है। अब हम 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिट करके देखते हैं अब क्या दिखाता है। तीन क्वेश्चन पेपर को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अब हम फाइनल सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 550 रुपये। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं तो भी 550 रुपये, 3 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं तो भी 550 रुपये। आइए अब हम 4 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि कितना फीस अब लगने वाला है। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 4 हो गया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट करते हैं दोबारा से। अब देखें हमारा कितना फीस लगने वाला है। आप लोग क्वेश्चन फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कहीं आप लोगों से कोई मिस्टेक तो नहीं ना हो रही है, या फिर फीस कितना लगने वाला है। जो भी चीज़ें हैं
सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अच्छा, ये शिफ्ट के हिसाब से भी दिया हुआ है कि एक ही शिफ्ट में हमने एक से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको ये भी यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर, इसमें कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शिफ्ट 1 दिया हुआ है, तो शिफ्ट 1 में ही आप एक से ज़्यादा कोर्स को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को। तो आइए यहाँ पे हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ना सेलेक्ट करके 6 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं सबमिट करके। यहाँ पे सबमिट हो गया है, यहाँ पे कॉलेज चूज कर लेते हैं, उसके बाद इसको सबमिट करते हैं। ये हो गया फाइनल सबमिट। हमने इस बार 4 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने पे 550 रुपये, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पे 3 क्वेश्चन पेपर 550 रुपये। अब हमने 4 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया है, तब देखते हैं कितना लगता है। और जब हम 7 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किए थे तो 1150 रुपये फीस लगा था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप 4 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करते हैं तो 700 रुपये लग रहा है, 3 क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करने पे 550 रुपये, और हमने 7 क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया तो 1150 रुपये। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप ये सारी चीज़ें एक बार जरूर देख लें।